खुश था मैं तो, पता है। क्या आपकी एंगेजमेंट हो रही थी? हाँ। आप हाँ भी बोल रहे हो। ऐसे क्या देख रहे हो? ओ, मेरी स्माइल से फिर प्रॉब्लम हो रही है क्या? सॉरी, बट मैंने पहले ही समझाया था ना कि चाहे मेरे चेहरे पे मुस्कान हो या मैं रो दूं या कुछ भी करूँ तो ठीक है। पता है ना आपको? हाँ बताया था आपने। वो सारी पुरानी बातें हैं। पता है ना, कितने ज्यादा साल बीत चुके हैं इस चीज को। क्या हुआ? आपकी एंगेजमेंट तक बात पहुंच चुकी थी, हो मतलब गई। हाँ। हो गई थी। आगे आपने सुना ही नहीं। एंगेजमेंट तक बात तो पहुंची थी, पर हाँ एंगेजमेंट भी हो गई थी। क्या? मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। क्यों? आप इतना आगे बढ़ चुके थे, फिर मेरे साथ शायद इसलिए मुझे एक्सेप्ट करना आपके लिए मुश्किल हो रहा होगा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर सिर्फ इतनी सी बात तो है नहीं ना। और भी कुछ है? फिर मुझे जज करना शुरू कर दिया। आप ऐसी बातें बोल रहे हो। आपने फिर से मुझे जज करना शुरू कर दिया बिना पूरी बात सुना है। कौन लड़की एक्सेप्ट करेगी ना? सबसे पहले तो ये कि आई स्लेप्ट विथ हर, फिर ये कि शी वाज प्रेग्नेंट, फिर ये कि मैंने जबरदस्ती अबॉर्शन करा दिया, फिर अब ये कि एंगेजमेंट होने वाली है, और अब ये वाला भी कि एंगेजमेंट हो चुकी है। अभी तो शादी बाकी है। शादी भी हो गई? आ, वो तो सच में? बाद में बताता हूँ, अभी नहीं। आगे सुनोगे तो पता चलेगा। हर बार सोचती हूँ कि इसके बाद के बाद सब नॉर्मल हो चुका होगा ऐसा, बट हर बात के बाद कुछ नया ही सुनने को मिल रहा है। वो बहुत अनएक्सपेक्टेड। तुम्हें झूठ लग रहा है ना ये सब? असल जिंदगी में होना पॉसिबल भी है, ये भी नहीं समझ रही मैं। क्यों नहीं हो सकता? मैंने नहीं देखा किसी को इतना सब बस कुछ झेलते हुए। क्या झेल रहा हूँ मैं? अभी तक के कुछ झेला ही कहा है? 1% भी नहीं है। जितना अब तक के झेल के आया हूँ उसका ये 1% भी नहीं है। ठीक है, तुम्हें नहीं पता है कुछ। तुम्हें बोला था कि मुझे बीच में मत रोका करो। एक मोमेंट के बाद हिम्मत टूट जाती है। मेरी स्माइल देख के, राइट? शादी वाली बात से मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, बट आज भी अंदर कहीं ना कहीं वो एहसास तो जिंदा है। और उसी एक, चाहे वो नफरत वाला हो या प्यार वाला हो या जो भी हो, बट एहसास तो है। और उसी एक एहसास की वजह से मैं शायद आपके नजदीक नहीं आ पाता। आई एम सॉरी। इन सब में मेरी क्या गलती थी? आपकी सिर्फ एक गलती है। क्या? आपने बस एक गलत इंसान को चुन लिया और मेरे साथ चले आए, बस यही गलती है। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा ही है।
आपको डर लग रहा है क्या? मतलब आगे क्या होगा उस चीज से? बहुत ज्यादा। पर डर क्यों? अभी तो बोला, हर बात कुछ अनएक्सपेक्टेड से सुनने को आपके साथ तो मिलता मैं है। हूं ना अभी, तो डर किस बात का? होकर भी नहीं हो। क्या कुछ होकर भी नहीं। नहीं हूँ? हम्म, क्यों? अभी तो आपने बोला। मैंने उस दिन कहा था ना कि मैं तुमसे ये सब बताते बताते खुद को एक्सेप्ट करने लगा हूँ कि मैं जैसा हूँ आपका हूँ। हाँ बोला था तो ना। तो बस ऐसा समझो कि धीरे धीरे मैं आपके नजदीक आ जाऊंगा और आप मुझसे दूर। क्योंकि मुझ में तो हिम्मत आ जाएगी फिर से ये सब दोहरा के, थोड़ा बहुत मन हल्का हो जाएगा, जो चीजें किसी को नहीं बताई आपको बता के। लेकिन मेरे नजदीक आने से दूरी और बढ़ जाएगी। हो सकता है आप दूर हो जाओ। मेरा पता अतीत है नहीं। ही वैसा, किसी को रास ना आए। कोई सुन ले तो या तो कांप जाए या मुझे छोड़ जाए, बस। और आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, जैसे आप कहते थे। तो लेट्स सी। आप मेरे प्यार को परख रहे हो क्या? नहीं, परख तो मैंने तभी लिया था जब मेरे मना करने पे भी जिद पे अड़ गए थे, सबसे लड़ गए थे। बहुत अच्छा लगा था जैसे दुनिया की ये सारी खुशियां जो भी मेरे पास है या नहीं भी है, या मैं किसी और को देना भी चाहता था, वो तुम्हें दे दूं। पर रोज रात को एक ही चीज देखकर डर धीरे धीरे बढ़ते गया, इसलिए बुरा सपना कह के उठ जाता था, है ना। बट वो सपना नहीं, हकीकत है मेरी जिंदगी की। इतने सालों से आज तक एक ही चीज देखते आए, आंख बंद करते ही कैसे नजदीक आ पाऊंगा, यही सोचते रहता हूँ। दिमाग खराब हो जाता है, कुछ कुछ पल्ले नहीं पड़ता जब वो चीज सामने आती है। खुद को मारने की भी कोशिश की, खुद को खत्म करने की भी कोशिश की। पागल हो गया? सच है, सबसे आप हो तब से नहीं की, लेकिन जब आप नहीं थे तब जरूर की। पर मैं कभी मर नहीं पाया। हिम्मत बहुत थी, हिम्मत बहुत की, पर कभी मुमकिन नहीं हो पाया। अब समझ आया कि क्यों क्यों ये पॉसिबल नहीं था। ऐसे क्यों बोल रहे हो आप? कुछ नहीं। बोलो, सुनना चाहते हो आगे और? ये काफी है अब हाँ, सुनना है मुझे। कि शादी हुई या नहीं, बस इतना ही ना। नहीं, फिर जो कुछ आप पर बीती थी, हर बात। हंसी आती है खुद पर, बुरा लगता है, नफरत होती है, घिन होती है।
तुम्हारे लायक नहीं था मैं। एनीवे, मेरी बातें सुनते सुनते तुम मेरे नजदीक आते रहते हो ना। ऐसा कुछ नहीं। मैंने नोटिस किया है, आप पहले उस साइड थोड़ा दूरी पे बैठे हुए थे, धीरे धीरे मेरे करीब आ गए। ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है, मेरा सच है। और जिस तरह मैं अपने सच को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, शायद आप कर रहे हो, तभी ये दूरी मिटते जा रही है। पर एक दिन इतनी नजदीक आ जाओगे, मैग्नेट पता है ना, वैसे ही या तो रिपेल हो जाओगे या तो एकदम मेरे हो जाओगे, या मैं आपका। पता नहीं। उसी का तो डर है, कहीं आपको भी ना खो दो। मैंने उस दिन आपको कहा था, तब मैंने क्या कहा था आपसे? क्या? 3 शब्द कहे थे ना शायद। अपनी फीलिंग्स बताई थी अपनी। पता है। आई एम सॉरी। क्यों? हर चीज के लिए। मत बोलिए। मुझे लगा था अब मेरी कहानी सुनते सुनते सो जाओगे, लेटे हो ना, लेकिन नहीं सोए, बस मेरे नजदीक आ गए धीरे धीरे। वहां तक आवाज नहीं आ रही थी, मतलब ज्यादा दूर भी नहीं बैठे थे, बट आवाज नहीं आ रही थी या क्या? डर लग रहा था। किस चीज से? कि पीछे से कोई आके तुम्हें पकड़ लेगा? मजाक मत करो। I love you. I'm sorry. मुझे पता है तुम्हें बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है कि एंगेजमेंट होने वाली थी और अब मैं कह रहा हूँ कि हो गई थी। बुरा लग रहा होगा ना? पर उसका कुछ कर तो नहीं सकते ना, वो आपका पास था। बहुत पुराना पास्ट, पर लगता है मानो कल की तो बात थी। हाँ, सही सुना आपने, मेरी एंगेजमेंट होने वाली थी, फिक्स हो गई थी। और देखते ही देखते हम दोनों का प्यार और बढ़ गया। घर वाले के थोड़े बहुत ताने तूने तो चलते ही रहते हैं, उसके साइड पे मेरे साइड पे, बट इनडायरेक्टली सब कुछ एक्सेप्ट हो गया था। She was ready, I was ready, her parents were ready, my parents were ready, हम सब खुश थे, जैसे भी थे बस खुश थे। और हमारी एंगेजमेंट हो गई। बहुत प्यारी सी रिंग मैंने उसके लिए लाई और उसने मेरे लिए। एक दूसरों को रिंग पहनाई, उसी को तो एंगेजमेंट कहते हैं ना। बस खाना पीना हुआ, सारे गेस्ट वगैरह का सबका, फिर वो अपने घर, मैं अपने घर, फिर महीनों तक शादी की एक्साइटमेंट। एक्चुअली एंगेजमेंट के 1 महीने के अंदर ही हमारी शादी थी। ज्यादा टाइम हमने वेस्ट करने का सोचा ही नहीं, क्योंकि इतने टाइम से ऑलरेडी साथ थे और मैं नहीं चाहता था कि ज्यादा लेट हो और वो भी नहीं चाहती थी।
तो एंगेजमेंट के दिन ही शादी की डेट भी फिक्स हो गई। वी वर हैप्पी क्योंकि 1 महीने के अंदर अंदर ही शादी थी। हमारी घंटों तक फोन पे जो बातें होती रहती वो अब बढ़ गई, क्योंकि अब तो छुप के बात करने का भी कोई बहाना देने का भी कोई जरूरत नहीं बची थी। तो सबके सामने भी बात करते थे, मिलना जुलना, एक दूसरे के घर जाना घर आना, सब कुछ कॉमन हो गया, इतना कि सोच भी नहीं सकते। शादी के 2 दिन पहले उसका कॉल आया था, बहुत रोमांटिक बातें हुई, बहुत अच्छे से। हे गाइस, सब्सक्राइब क्यों नहीं करते हो यार? सब्सक्राइब कर दिया करो, वरना बहुत मारूंगी। और प्लीज लाइक शेयर एंड बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखा करो। हम दोनों पढ़ते हैं, मैं और मोहित सर दोनों। सो प्लीज कर दिया करो। और लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच अब तक के सपोर्ट के लिए।